हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। यहाँ पर हम वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। एंड यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर बहुत लोगों को पता होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो वाटर के स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है, इनका नेचर कैसा होता है, एंड बहुत सारी चीजें, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर वाटर की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। उसकी जो भी अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उस स्ट्रक्चर का, वो सारे के सारे हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी को पता है कि नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन है? वाटर है, क्योंकि वाटर के बिना जो है जिंदगी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन को 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के क्या बनता है? वाटर बनता है। यहाँ पर आपको, आप सभी को रेशियो भी पता होगा, जो होता है 1:8। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में लेते हो, तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्यों दिखने को मिलती है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बैंड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि आपको याद रखना है फोन। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो H2O है, इसमें OH बॉन्ड बनता है, जिसके कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके पास भी एंड इसके पास भी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस के कारण एंड बैंड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इनका, इसीलिए ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाती है। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वाटर की। प्रॉपर्टीज लाइक फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने वाटर की देखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे आप ईसी भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर 2 एटम है। तो सबसे पहला जो एटम है, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, वो है आपका ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। तो आप देखोगे तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, और यहाँ पर ये हो गया 4, यानी कि ये मिला करके हो जाएगा 6। तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो गए आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। सेकंड तरफ भी यहाँ पर हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड के साथ यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट हो गया और ये लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जब भी हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन के पास यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया लोन पेयर हो गया एंड ये यहाँ पर लोन पेयर हो गया। ये जो बॉन्ड है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये किसी के साथ पेयर नहीं है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। फिर हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हर एक हाइड्रोजन एटम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एंड वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर हमें 2 OH कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है और 2 लोन पेयर देखने को मिलता है ऑक्सीजन एटम के, जो कि अभी हमने अभी देखा था। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन था, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर, और यहाँ पर ये जो होता है एक का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V प्लस MSA, यानी कि मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम प्लस माइनस Ca। ठीक है, यानी कि कैटायन एनायन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 6 होता है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में MSA, यहाँ पर MSA यानी कि मोनोवैलेंट कितना यहाँ पर ऐड है, 2 ऐड है। ठीक है, और यहाँ पर कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं है और इसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8/2 यानी कि 4 आने का मतलब है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पर s में 1, यहाँ पर 3, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं। 2 जो होते हैं बोन पेयर यहाँ पर ऑक्यूपाइड होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, sp3 करने का मतलब क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। जैसे कि ये हो गया आपका s ऑर्बिटल एंड ये हो गया आपका p का ऑर्बिटल, s हो गया एंड यहाँ पर p3 ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये किसके लिए हम बना रहे हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप भरोगे 2, क्योंकि हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हो गया 2, उसके बाद ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। तो 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि 2 जो है ये कैसे बना है, ये बॉन्ड पेयर पहले से था एंड ये जो है ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोन पेयर से 2 ऑक्यूपाई हो जाते हैं। वाटर की शेप की बात करें तो यहाँ पर जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो दोनों में अंतर है, ज्योमेट्री और जो हम शेप देखते हैं दोनों में अंतर है। तो क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है इसमें हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को लेकर के चलते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर को भी काउंट किया जाता है, लोन पेयर को भी काउंट किया जाता है। और वही अगर हम शेप देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर को सिर्फ हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हमने यहाँ पर बनाया था, ये रहा आपका वाटर का स्ट्रक्चर।
एंड यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कि यहाँ पर ये हो गए 2 बॉन्ड पेयर और ये हो गए 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यानी कि 2 और 2 4 हो गए। तो ऐसी ज्योमेट्री क्या कहलाती है? टेट्राहेड्रल कहलाती है। और अगर हम शेप की बात करेंगे तो ये शेप आपको दिखना है बॉन्ड पेयर को कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे हम बोल सकते हैं वी शेप बोल सकते हैं, या तो आप इसको बेंड शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया है और एक्चुअल शेप बताई जाए तो ये हो जाएगा वी शेप। बॉन्ड एंगल की बात करी जाए जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। 104.5 डिग्री होता है। हमने पढ़ रखा है कि जब टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो कितना होता है 109.5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 104.5 डिग्री देखने को मिलता है, यानी कि इससे कम होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है, स्मॉलर होता है टेट्राहेड्रल एंगल से, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से। और ये आपने पढ़ रखा होगा कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, देन फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर का। तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पर ये जो होता है डिग्री जो होती है थोड़ी सी ज्यादा कम हो जाती है। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि ऑक्सीजन को हमें सेंटर में रखना है, 2 हाइड्रोजन एटम इसमें अटैच करने हैं, वो भी कुछ वी शेप में। उसके बाद 2 लोन पेयर बनाने हैं सेंट्रल एटम में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। अगर आपको बॉन्ड एंगल दिखाना तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से करके लिख सकते हो, ठीक है। और शेप क्या होता है इनका, बेंट होता है, या फिर एंगुलर बोल सकते हो, या फिर वी शेप बोल सकते हो। तीनों में से कोई भी लिखोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज ये होता है कि जो वाटर का स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। अगर कोई और इस तरीके का मॉलिक्यूल सामने जाता है तो यहाँ से भी ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। हाइड्रोजन जो होता है एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और इसके कारण से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का क्या इफेक्ट पड़ता है इनमें, तो बॉइलिंग पॉइंट इनकी हाई हो जाती है, सरफेस टेंशन हाई हो जाता है, स्पेसिफिक हीट इनकी हाई हो जाती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो वो भी ज्यादा हो जाती है, और एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पोलर नेचर। पोलर नेचर कैसे, पोलर का मतलब होता है जिसमें की चार्जेस होती है। तो जब आप यहाँ पर H2O को देखोगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, इसी कारण से ये क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। तो वाटर जो होता है पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन के साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन के साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट की तरह काम करता है, आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस दोनों के लिए। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि वाटर जो होता है वो बेंट स्ट्रक्चर का होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम इनमें प्रेजेंट होती है, बॉन्ड एंगल इनका 104.5 डिग्री होता है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर में। बहुत अलग अलग तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सरफेस टेंशन हाई होता है, सॉल्वेंट एक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।